सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश से नाराजगी के बीच में ओपी राजभर का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। अब बीएसपी के साथ मिलकर राजनीति करेंगे, ये ओपी राजभर के द्वारा कहा गया है। मायावती से जल्द ही बात हो जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। मायावती अखिलेश से ज्यादा ग्राउंड पे रहती हैं, ये भी उन्होंने कहा है। अखिलेश अपने चाचा और भाभी तक को नहीं संभाल पाए, ये भी उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है। अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, हमें क्या संभालेंगे। अखिलेश यादव अपने सामने किसी को नहीं सुनते न समझते, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। तो बड़ी बातें कही हैं यहां पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है ओपी राजभर की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश से नाराजगी के बीच ओपी राजभर का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ी बातें यहां पर बोली है ओपी राजभर जी ने, पहले नहीं बोली, देर कर दी काफी। जी, क्या बोला? चाचा और भाभी तक को नहीं संभाल पाए, जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए हैं, वो हमें क्या संभालेंगे। अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है अखिलेश यादव, ये तमाम बातें कही ओपी राजभर ने। देखिए, जब तक हम लोग बाहर थे, उनके साथ नहीं थे, तब तक मुझे लगता था कि वो गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी की बात करते थे। लेकिन जब अंदर हम गए उनके पास, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द लोगों की बात करते हैं। उनको आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उनको अति पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ वोट दिलाने वाला नेता चाहिए, और वोट दिलाने के बाद उनको वो रिजेक्ट करने वाला नेता चाहिए कि वो हमारे पास न रहे। सम्मान अगर वो दिए होते आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, तो आज वो जब परिवार को ही नहीं संभाल पाए, उनके ही परिवार के सांसद थे, उनको वो छोड़ के भाजपा में चले गए, अपर्णा यादव जी भाजपा में चली गई, तो उनके ही परिवार के लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए, तो वो सहयोगी दल के जो नेता है उनको कैसे संभाल पाएंगे। तो सही उन्होंने कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी सिर्फ जिंदा है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नाम लेना बंद कर दे तो समाजवादी पार्टी कोई पहचानेगा नहीं, ना कोई जानेगा। क्योंकि इतिहास में इनका जो चर्चा हो रही है खाली और ये भारतीय जनता पार्टी से डर दिखा करके। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार में वो मुख्यमंत्री रहे हैं कि जब बात करते हैं मुसलमानों की, बात करते हैं तो पिछड़े दलितों के, तो इनको हिस्सेदारी इन्होंने कितना दिया। मुझे तो लगा कि हिस्सेदारी देंगे, इसलिए मैं हिस्सेदारी दिलाने के लिए वहां गया। लेकिन वो हमारे साथ भी वही काम किया जो पूर्व में समाज के अति पिछड़े और दलित आदिवासियों के साथ किया। माननीय प्रकाश राजभर जी ने बड़ी बातें आप कह रहे हैं अरुण राजभर, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बार आपको और दर्शकों को सुना देते हैं ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है। रहिएगा आप हमारे साथ, पहले ये बयान सुन लीजिए। यूपी में 19 साल तक यूपी की जनता अखिलेश जी और मायावती जी से त्रस्त हो चुकी थी, विकल्प की तलाश में थी। भाजपा ने विकल्प दिया, पकड़ लिया ओम प्रकाश राजभर को, पकड़ लिया अनुप्रिया को, शुरू किया आंदोलन, और जनता को लगा कि नहीं अब ये विकल्प दे सकते हैं, जनता उधर चली गई। इसके जिम्मेदार यूपी में जिम्मेदार बसपा और सपा है। अब ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा है ना। आप भी तो चाचा थे यहाँ आए थे? नहीं, हम तो चाचा थे, हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं, और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या संभालेंगे। ये सब जानते हुए भी तो आप सपा में गए थे। अरे तो जान के नहीं यार, खाते हैं लोग कभी कभी। राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका। ओपी राजभर बड़े आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए वो हमें क्या संभालेंगे।